नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 17 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को बुरा मत समझो, क्योंकि जिंदगी में अच्छे दिन खुशियां लेकर आते हैं, तो बुरे दिन जो है वो जिंदगी का अनुभव लेकर के आते हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। तो अब बात करते हैं 17 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 17 अक्टूबर 1934 को फरीदकोट रियासत का जो बराड़ वंश के आखिरी राजे हरजिंदर सिंह ने राजे का पदभार संभाला। 17 अक्टूबर 1970 को मिस्र के अनवर सादत राष्ट्रपति बने। 17 अक्टूबर 1989 को रोमन कैथोलिक समाज सेवी मदर टेरेसा को शांति नोबेल पुरस्कार जो देकर के सम्मानित किया गया। 17 अक्टूबर 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला में एक साइंस सिटी का नींव पत्थर रखा। तो ये था 17 अक्टूबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस धरती पर, इस धरती के बारे में। ये धरती कैसे होंद में आई, कैसे बनी और इस धरती पे जीव कैसे आया। तो इसमें दो मत हैं। एक अध्यात्मवादी मत है जो कहता है कि ये धरती जो है वो भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड ने बनाई है। तो एक दूसरी तरफ विज्ञान है जो इस बात को नहीं मानता, वो अपनी एक और थ्योरी देता है। तो शॉर्टकट में हम जो विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि विज्ञान इस धरती का बढ़ने का और इस धरती के ऊपर जीव बनने का क्या कारण जो है हमें बताता है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आपको। तो इन सवालों का जवाब जानने के हर दिमाग में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है। तो धार्मिक तौर से तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि कहा गया कि धरती जो है एक भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड रब ने बनाई है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? तो विज्ञान इस विश्वास को नहीं मानता। तो हमने स्कूल विद्यार्थी जीवन में स्कूल के सिलेबस की किताबों में भी पढ़ा है कि धरती सूरज में से निकला हुआ एक अलग हुआ टुकड़ा है, आग का गोला है, जो धीरे धीरे ठंडा होकर के धरती के रूप में बना। कैसे बना? तो विज्ञान कैसे कहता है? तो जैसे ये कहता है कि एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे सूरज से कुछ उसका आग का गोला अलग हो गया और वो ब्रह्मांड में मतलब घूमता रहा और धीरे धीरे वो ठंडा हो गया। फिर उसके ऊपर जो जिंदगी का जन्म हुआ। तो लगभग 5 अरब वर्ष पहले बहुत सी गैसें जो थे उनके मिलने के कारण पुलाड़ के अंदर एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में एक बहुत बड़ा आग का गोला जो बन गया, जिसको हम सूर्य की ओर से भी जानते हैं। इस विस्फोट के कारण इसके आसपास जो थे धूल और मिट्टी और गैसों के जो कण थे तो वो पैदा हो गए, गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गए। तो इस गुरुत्वाकर्षण की ताकत से ये धूल के कण पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए और धीरे धीरे ये टुकड़े भी मतलब एक गुरुत्वा ताकत के कारण एक दूसरे के साथ टकराते रहे और इस तरह टकराते टकराते एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो गए, जुड़ गए। तो सारे सौर मंडल का जो जन्म है वो इसी तरह हुआ है, जितना भी ब्रह्मांड है। तो उस समय थिया नाम का एक नया ग्रह, जब ये गोला आग का गोला जुदा होकर के सूर्य से तो ये फैल रहा था, तो थिया नाम का एक नया ग्रह जो उसको धरती की ओर आ रहा था, यानी कि जब धरती की शक्ल में ये आग का गोला धरती की शक्ल अख्तियार करता जा रहा था, तो धरती की ओर आ रहा था। तो इसका आकार भी जो मंगल जितना था। तो इसकी जो गति थी वो 50 किलोमीटर सेकंड थी, जो कि एक शॉटगन से भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये धरती की सतह से आकर टकराया तो एक और जरा सी जो विस्फोट हुआ। तो इस कारण कई खरब मलबे जो धरती से बाहर चले गए उस विस्फोट के कारण, और ये ग्रह धरती के अंदर ही विलीन हो गया। तो ग्रेविटी ने कई हजार वर्षों तक इसका जो काम जारी रखा
तो इस धरती से बाहर आने वाले जो कण थे वो कई हजार वर्षों तक इकट्ठे होते रहे, और धरती के पास था जो एक उन्होंने घेरा बना दिया। तो इस घेरे की एक गेंदनुमा शक्ल जो अख्तियार होगी, गेंदनुमा शक्ल बन गई, जिसको हम चंद्रमा या चांद कहते हैं। तो उस समय ये चांद 22,000 किलोमीटर की दूरी पर था उस धरती से। तो आज जो लाखों किलोमीटर ये दूर है, तो दिन तेजी से गुजर रहे थे और धरती पर परिवर्तन जो धीरे धीरे आ रहा था। तो धरती के ऊपर पहले पानी इकट्ठा हुआ, ऊपरली जैसे पानी इकट्ठा हुआ तो जो धरती की ऊपरली सतह थी वो ठंडी होनी शुरू हो गई, और जो गर्म चट्टानें थी वो ठंडी होने के कारण वो सख्त होनी शुरू हो गई। मगर लावा धरती के अंदर उसी रूप में मौजूद था और वो फैलता रहा। तो धरती का ऊपरला तापमान था उस समय जो था 70 से 80 डिग्री सेल्सियस था। तो धरती की जो सतह सख्त होती गई, तो इस तापमान की जो परिस्थितियां थी वो धरती को बदलने में, परिवर्तन करने में बिल्कुल सही थी। तो धरती के ऊपर जो पानी जो था, मतलब वो कई अरब वर्ष पहले, जो आज पानी है वो कई अरब वर्ष पहले भी था। तो ऊपरी सतह पानी के कारण सख्त होती गई, और चंद्रमा के नज़दीक होने के कारण, तो इस द्वारा जो लगाई गई गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती के ऊपर तूफान आने शुरू हो गए। तो तूफान ने धरती के ऊपर एक जलजला पैदा कर दिया, मचा दिया। और समय के साथ साथ ये जो था चंद्रमा जो था वो धरती से दूर चला गया, और जो तूफान थे वो भी कम होने शुरू हो गए। तो पानी की जो लहरें थी वो भी शांत होनी शुरू हो गई। तो अब जो लावा धरती की छाती से बाहर आने लगा, जो लावा था, तो अंदर जो लावा उसके फैल रहा था, वो धरती की छाती से बाहर आने लगा, और एक जैसे जैसे वो लावे फटते गए तो एक छोटे छोटे द्वीप जो थे वो बनते गए। तो पानी 3.8 अरब वर्ष पहले धरती पे पहुंच गया था, यानी पैदा हो गया था, बन गया था पानी उसके अंदर धरती के ऊपर। तो ज्वालामुखी फट रहे थे और छोटे छोटे द्वीप जो थे वो बन रहे थे। तो मौसमी बारिश भी जो उस वक्त मतलब शुरू हो गई थी, तो वो नहीं रुक रही थी। तो पानी और नमक के अलावा ये जो मटेरियल था, और भी मटेरियल, उसमें मटेरियल मतलब से भाव जो गैसें जो थी और भी मतलब इकट्ठे हो रहे थे। तो कुछ खनिज पदार्थ भी उसमें मौजूद जो बन गए, तैयार हो गए, जिसके बाद जीवन की जो शुरुआत थी। तो ये खनिज कार्बन और अमीनो एसिड थे। ये दोनों ही जो तत्व थे धरती के ऊपर पाए जाने वाले हर जीवित जानवर और हर जीवित चीज़ के अंदर, जो वस्तु के अंदर है, वो पाए जाते हैं। तो 3000 मीटर नीचे जो पानी के अंदर भी ये तत्व पाए जाते हैं, जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी और नहीं पहुँच सकती थी। तो धीरे धीरे ये अल्साई ठंडा होने लग गया, और उन्होंने एक चिमनी की शक्ल लेनी, चिमनी की जो शक्ल थी वो लेनी जो शुरू कर दी उन्होंने। और जैसे ही ये ज्वालामुखी दरियाओं पानी में दाखिल हुआ, तो ये चिमनी में से धुआं निकलना शुरू हो गया, और पानी एक रासायनिक सूप बन गया। इस दौरान पानी में मौजूद रसायनों के विचार ऐसी प्रक्रिया थी जिसने एक जटिल जीवन की शुरुआत की। तो पहले सिंगल सेल बैक्टीरिया जो पानी में पैदा हुए। तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 अरब वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो उस समय की बात करते हैं। तो वो समय था जब पत्तों जैसी चट्टानें जो थी, समुंदर जो पानी बन गया था, तो पानी के अंदर जो समुंदर था उसकी हेठली सतह थी जो, उसके ऊपर वो बढ़ रहे थे। तो उन्होंने एक कॉलोनी नुमा जो मतलब बना ली थी, और उनके ऊपर जीवित जीवाणु जो थे वो पैदा हो गए थे। तो इन पत्तों को शटरों में लाइट कहा जाता है। तो
ये बैक्टीरिया अपना भोजन धूप के साथ बनाते हैं, धूप से अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो जिसमें सूरज की किरणों की ताकत के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलता है। तो इसको चीनी भी कहते हैं। इसके साथ एक उप उप जो है वो उपवाद वो भी छोड़ता है, जो ऑक्सीजन गैस है जो पैदा हुई इस वक्त। तो समय की गति के साथ साथ सारा समुद्र जो था वो ऑक्सीजन गैस के साथ भर गया। तो ऑक्सीजन के कारण जो पानी में मौजूद लोहे को जंग लग गया, जिसके साथ आयरन के अस्तित्व का पता चला, मालूम हुआ। तो ऑक्सीजन लहरों के जो ऊपर वाला जो था हिस्सा था, माहौल में दाखिल हो गया। तो ये वो गैस है जिसके बिना धरती के ऊपर जीवन संभव ही नहीं है। तो ऑक्सीजन गैस का सितारा 2 बिलियन वर्षों तक बढ़ता रहा। धरती के जो चक्कर लगाने का समय था वो कम होता रहा, दिन बड़े होते जा रहे थे। तो 1.5 अरब वर्ष पहले जो दिन था वो 16 घंटे के शुरू हो गए। तो कई मिलियन वर्ष बाद समुद्र के जो नीचे दबी हुई धरती की ऊपरी सतह को कई प्लेटों में जो बांटा गया और उसमें जोड़ा गया उसको। तो धरती के नीचे फैल रहा जो लावा, उसने जो उसकी ऊपरी सतह थी उसको हिला दिया। तो इस गति के कारण जो सभी प्लेटें थी वो इकट्ठी हो गई और एक बहुत बड़ा जो था द्वीप बन गया। लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले धरती का जो पहला सुपर महाद्वीप पैदा हुआ, जिसका नाम रोडेनिया है। तब जो तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस से पर आ गया था और जो दिन थे वो 18 घंटे के हो गए थे। तो धरती की परिस्थितियां मंगल की तरह हैं। 750 मिलियन वर्ष पहले धरती के अंदर से एक गुरुत्व ताकत जो बाहर आई, जिसने धरती की सतह को 2 हिस्सों में बांट दिया। और ये जो गुरुत्व गर्मी थी जो धरती के नीचे जो थी पिघले हुए लावे से पैदा हुई थी, जिस कारण धरती की जो ऊपरली सतह को कमज़ोर करने लगी और वो सतह कमज़ोर होने लगी और धीरे धीरे दोनों सतहें एक दूसरे से दूर हो गई, जिसने 2 महाद्वीप बनाए, साइबेरिया और गोंडवाना। तो धरती के ऊपर जो थे ज्वालामुखी जो थे वो ऊपर धरती के ऊपर, उसका फटने का जो सिलसिला था वो जारी रहा। तो ज्वालामुखी से बचने वाले लावा के साथ गैसें जो कि नुकसानदेह गैस जो थी कार्बन डाइऑक्साइड को उसने छोड़ दिया लावे के अंदर से। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की किरणों को जज्ब करने लगा, जिस कारण धरती का जो तापमान था वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया। और बढ़ रहे तापमान के कारण इसको समुद्र के पानी की ओर से पानी में बदला गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में तेजाबी बारिश थी जो उसके साथ जोड़ा गया, तो वो शुरू हो गई। चट्टान और पत्थर बारिश के साथ आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रुक जाने के कारण कुछ हजार वर्षों तक तापमान और कम होकर के 50 डिग्री सेल्सियस रह गया। इस स्थिति में, इस हालात में धरती को बर्फ बाल भी कहा जाता है उस समय को। तो चारों तरफ बर्फ पड़ने के कारण सूर्य की किरणें धरती से क्रियामान और तापमान जो वो बढ़ नहीं सकता था। तो बर्फ बढ़ती गई और बढ़ती गई, तो धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखी फटने भी जारी थे। तो जैसे बर्फ इतनी ज़्यादा हो गई कि ज्वालामुखी में से निकल रही गर्मी इसको पिघलने के योग नहीं थी, इसको पिघलाने के योग में नहीं थी। मगर अब कोई स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर सके। तो सभी चट्टानें और पत्थर जो थे वो
बर्फ के नीचे दबे हुए थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते थे। तो एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूर्य की गर्मी को जज़ब कर लिया और उसने बर्फ जो थी उसको पिघलने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब जो दिन थे वो 22 घंटे के हो गए। तो बर्फ पिघलते समय सूरज से नुकसानदेह अल्ट्रा वायलेट किरणें जो थी के कारण रासायनिक क्रिया हुई, जिसके साथ पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गई और ऑक्सीजन आई। वही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर जब वायुमंडल तक पहुंची, यानी नीचे से जो समुद्र के पानी में से 50 किलोमीटर तक जो वायुमंडल में पहुंची, तो एक रासायनिक क्रिया हुई जिसने ओजोन नामी एक गैस बनाई जो सूर्य से नुकसानदेह किरणों को रोक देती है, जो ऊपर अपना गैस है। तो जिसने ईवान की शुरुआत को आधार दिया। तो अगले 150 मिलियन वर्षों के लिए ये गैस की परत बहुत गहरी होगी, घनी होगी। तो इसके साथ वृक्ष पौधे जो अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो पानी के बीच जो पहली मछली थी टिक वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी धरती के ऊपर। तो 15 बिलियन वर्ष पहले इसने धरती को अपने रहने वाला स्थान बनाया उस मछली ने। तो इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और भी बहुत सारे जीव बनने शुरू हुए। तो ऑक्सीजन की बहुतायत के कारण उसकी हड्डियां और मांसपेशियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी। फिर अचानक एकदम माहौल बदल गया। जैसे जीव पैदा होने के बाद फिर जो था माहौल बदल गया। 250 मिलियन वर्ष पहले लावा अचानक साइबेरियन ज्वालामुखी के फटने के और उसका लावा खिंडरे के कारण दोनों महाद्वीपों में मुड़ शामिल हो गया, दोबारा से शामिल हो गया। और 250 मिलियन वर्ष पहले पेंगिया को फिर से एक महाद्वीप में बदल दिया उसने, दूसरा वो खत्म कर दिया। जो ध्रुव थे जो दूसरे ध्रुव में फैल गई, तो ज़मीन से वो बाहर आया। तो वहाँ चारों जो वहाँ पे जितने भी जीव जंतु थे, जो वनस्पति जो कुछ भी पैदा हुआ था, वो सब के सब मर गए। तो गोंडावाना महाद्वीप में ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, कुछ बने ही ना हो, कुछ पैदा ही नहीं हुआ था इसमें। तो यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री जो सेल्सियस था, अचानक वहाँ पे राख गिरने लगी, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी से निकल के सल्फर ऑक्साइड के गैस के रूप में जो थी ज्वालामुखी से बाहर आया और वो एक बारिश के रूप में उनके नाल मिल करके एक गैस सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, जिसने सब कुछ जला करके राख कर दिया। जिस कारण यहाँ सारे जो जीव जंतु थे, जितने भी वनस्पति पैदा हुई थी, वो सब के सब मर गए। तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ गई, तापमान बढ़ा और पानी जो था वो सूख गया। तो धरती के ऊपर जो जीवन था एक बार वो खत्म हो गया। तो समंदर जो था वो पिंक होने लगा, उसका रंग चेंज हो गया। तो सब कुछ जो था अलोप हो गया, ना रुख थे, ना पौधे थे, ना ही कुछ जानवर, ना जीव जंतु। तो समंदर में कुछ था सिर्फ वो गुलाबी एल्गी। गर्म वातावरण और गर्म समंदर में ऑक्सीजन के बिना सिर्फ एक ही वस्तु रह सकती थी, वो था सलावा। तो समंदर के पानी में मीथेन गैस के जो बुलबुले आने जो शुरू हो गए। तो अभी तक गैस वो जम चुकी थी, पर समुद्री तापमान जो बढ़ने के कारण ये पिघलना और इसका बाहर आना शुरू हो गया। तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा जहरीली है, जिसने सब कुछ को ख़त्म हो गया और धरती जो थी वो पहली वाली ही स्थिति में चली गई। जैसे कि 250 मिलियन वर्ष पहले थी, तेजाब मीह का भी जो प्रभाव था वो ख़त्म हो गया। तो समंदर का पानी भी नीला हो गया और धरती एक नीला ग्रह बन गई। फिर दोबारा उसके ऊपर रुख पौधे और जीव जंतु थे, वापस वो पैदा होने शुरू हो गए
बढ़ने शुरू हो गए। तो ये वो समा था 250 मिलियन वर्ष पहले, वो डायनासोर का समा था, जब डायनासोर धरती पे आए। तो जैसे जैसे ये बढ़ते गए, ज्वालामुखी फटने के कारण अलग अलग टापू भी बनते गए, और वो जो प्लेटें थी वो गर्मी के कारण सुपर महाद्वीप के जो सारे महाद्वीपों में टूट रहा था। तो 65 लाख वर्ष पहले एक बड़ा माउंट एवरेस्ट से भी 70,000 किलोमीटर की दूरी से की गति से धरती की ओर आ रहा था, जिसका केंद्र मैक्सिको था। तो इसके गिरने के कारण लगभग 10 लाख परमाणु बम धमाके पैदा हुए, जिसके गिरने के बाद धरती के ऊपर सब कुछ एक बार फिर नष्ट हो गया, दोबारा फिर नष्ट हो गया, और वातावरण में काफ़ी ज़्यादा धूल और संघना कोहरा छा गया, और तापमान से बढ़कर 275 डिग्री सेल्सियस हो गया। सारे पौधे और जानवर फिर एक बार ख़त्म हो गए। फिर धरती का वातावरण उसके बाद कई सालों के बाद धरती का वातावरण बदल गया। तो उसके बाद सबसे पहले थनतरी जीव रहने लगे, और फिर धीरे धीरे सब कुछ आम जैसा शुरू होने लगा, जो आज तक जारी है। तो होमो सपियन मनुष्य जाति का, जिसमें हम सभी आते हैं, तो वो आज से 40,000 वर्ष पहले विकसित हुए थे। उसके बाद जो कुछ आज हम देख रहे हैं या जो दुनिया है वो आज हमारे सामने है। तो ये आज का विचार और धरती बढ़ने का एक थोड़ा शॉर्ट जानकारी है, क्योंकि पूरी जानकारी तो बहुत लंबी चौड़ी बहुत ज़्यादा एपिसोडों में जाके बनेगी। एक शॉर्ट जानकारी जो आपको दी है, और ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।